नमस्कार मित्रों, मैं हूं व्यास महाराज। आज मजबूर होकर के आपसे मिलने के लिए चला आया। रात को कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आपको बताना अपना फर्ज समझ रहा हूं। कल 14 अगस्त की रात थी। मैं सो रहा था। सोने से पहले मन में एक अजीब सा विचार आया। कल स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में जगह जगह तिरंगा फहराएगा। फिर मन के एक कोने से आवाज आई, मेरे देश का झंडा तो भगवा होता था, अब पता नहीं क्यों इसका रंग बदल दिया गया है। ऐसा सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। नींद में एक दिव्य देवी बाला रूप में मेरे सामने आई। मेरे सर पर हाथ रखा। मेरे ने कहा, देवी तुम कौन हो? बोली, मुझे पहचानता नहीं? मैंने कहा, नहीं देवी। तो बोली, मैं भारत माता हूं। इतना सुनते ही मैं उठ के खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके बोलने लगा, माते आपने कैसे कष्ट किया? तो बोली, तेरे मन के संशय को मिटाने आई हूं बच्चे। पहले मेरा रंग भगवा ही होता था, क्योंकि ये देश आत्मज्ञान से प्रकाशित था। पुत्र, मैंने अब भी आत्मज्ञान को सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है, कि आत्मज्ञान को तो तुम्हें विश्व में फैलाना ही है। साथ ही उसके बाद मैंने सफेद रंग को धारण किया है कि भारतवासियों, मेरे बच्चों, तुम्हें इस दुनिया को शांति का संदेश देना है। मैंने हरियाली का हरा रंग भी धारण किया है, जो कहता है कि हे भारतवासियों, तुम्हें अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में खुशहाली का संदेश पहुंचाना है। और मेरे बच्चों, मैंने चक्र को भी धारण किया है। ये चक्र प्रगति का प्रतीक है। तुम सबको मिलकर के अपने इस देश की प्रगति भी करनी है। चक्र शक्ति का भी प्रतीक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हाथ में चक्र धारण करते थे। पर शक्ति एक बात और भी सिखाती है बेटा, जो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें सिखाई थी, कि 100 अपराध तक किसी के भी माफ कर दो, पर यदि वो तुम्हें कमजोर समझने लगे तो उस बुराई को समूल नष्ट भी करने की क्षमता अपने में रखो। मेरा यही संदेश तुझे पहुंचाना था बेटे। मैंने कहा, माते मैं धन्य हुआ इस रहस्य को जानकर, और देखा कि माता पूरी प्रकृति में अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, उठ करके आप तक माता का इस संदेश पहुंचाना आवश्यक समझा। भारत माता की जय।